प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टेंस का पहला रूप है, ये टेंस जो का पहला रूप है और इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे सिंपल प्रेजेंट है क्या और इसका उपयोग क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट टेंस तो इम्पोर्टेंट ही होता है क्योंकि टेंस स्पीकिंग के लिए बेस्ट है। स्पीकिंग बगैर टेंस का नहीं हो सकता है और आपका लिखने पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है और ग्रामर के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसलिए टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टेंस का पहला जो है आपका जो टेंस का प्रेजेंट के पहला जो रूप है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहचान के बारे में देखते हैं। पहचान, इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे हिंदी हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, उस लोकल लैंग्वेज हिंदी में इसको हम कैसे पहचानेंगे जे ये कौन सी टेंस का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, फ्यूचर के है, या फिर ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में 4 गो होते हैं, ये किसका है। तो सबसे पहले हम हिंदी में क्या देखते हैं, हिंदी वाले वाक्य को देखते हैं लास्ट में। जिस हिंदी वाक्य समांतर मतलब जनरली हिंदी वाक्य के लास्ट में देखते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि इत्यादि हो तो हमको ये समझना चाहिए ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, तो यानी त और ह का मात्रा जिस हिंदी वाक्य के अंत में हो तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको हम बनाने के लिए हम कौन से नियम को अप्लाई करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कब रहेगा, ऑब्जेक्ट कब रहेगा, वर्ब कौन सा होगा, इसके लिए हमने स्ट्रक्चर को तैयार किया है। और इसमें सबसे पहले हम ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं और चारों स्ट्रक्चर के बारे में हम एकदम डिटेल्स बताने वाले हैं और इसको पूरा देखिए और समझिए और ये हर वक्त आपको कहीं भी काम में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा देखिए और एक और काम कीजिएगा। जैसे आपको मालूम है ये चैनल का नाम है लिटरेरिया सीसी। ठीक है, तो लिटरेरिया सीसी को आप सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल प्रेजेंट के सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप या और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जरूर लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें हम जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, वह अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, वह अंग्रेजी बोलता है। तो इसके लास्ट में हम पहचान रहे हैं ये ता है यानी ये ता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लगाएंगे और ये वाले स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट जो है ही है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। तो ही हो गया ये पहला चीज। तो ही इसका सब्जेक्ट लिख रहे हैं, जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया। तो वो काम कौन कर रहा है, अंग्रेजी बोल कौन रहा है, वह बोल रहा है, तो वह का इंग्लिश ही हो गया। उसके बाद हमको सब्जेक्ट के अनुसार हम लेते हैं वर्ब 1 या वर्ब 5। ठीक है, तो इतना एक और चीज आप जरूर याद रखिएगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका मतलब हुआ थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है। ठीक है, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात है, वो भी सिंगुलर हो तो आपको क्या लगेगा, V5 लगता है। और V5 होता क्या है, V5 एक्चुअल में होता ये है किसी भी वर्ब के पहले रूप में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें थर्ड पर्सन वह क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसलिए इसमें हम वर्ब के 5वां रूप यानी एस मिला दिए। वर्ब में स्पीक मतलब बोलना और इसमें एस मिला दिए तो वर्ब का 5वां रूप और उसका काम क्या है, इंग्लिश बोलना, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप एकदम आसानी से इसको बना लीजिएगा। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो ये होगा वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ये सेंटेंस हो गया। इसी तरह से
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, जो क्वेश्चन पूछे सवाल। तो इसमें क्या है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, कोई आदमी पूछे क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो इसमें हम इसके लिए स्ट्रक्चर क्या लगेगा, डू और डज लगेगा। ठीक है, डू और डज, और यही उपयोग वही इसमें भी होगा। डू किसके साथ लगेगा, डज किसके लगेगा, इसका भी सेम मंत्र यही है। जो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर उसके साथ डज लगाएंगे, और नहीं तो बाकी जितने भी है सेकेंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो उसके लिए हम डू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला एग्जांपल लेंगे, ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। तो क्या है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो इसके लिए हम सब स्ट्रक्चर क्या होगा, डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब का इसमें पहला रूप ही लगेगा, पांचवा रूप इसमें नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये वर्ब 1 और वर्ब 5 के लिए काम होता है, डू डज दोनों ही ऑप्शन आते हैं, इसमें वर्ब 1 ही लगेगा। तो वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह होता है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, वो रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट पहले क्या है, डू और डज, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू और डज ये लगा दिए। डू और डज में हमको लग रहा है ये क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज लगेगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद ही हो गया। उसके बाद वर्ब का पहला रूप क्या हो गया, स्पीक हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश बोलना है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ठीक इसमें, और उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, ये स्ट्रक्चर इसका है, और ये का एग्जांपल है। इसी तरह से सेम टू सेम हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट का कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट डेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर सबसे पहले बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज, इसमें भी लगेगा डू और डज कोई एक लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब के पहला रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, वही वाला एग्जांपल हम नेगेटिव में लेते हैं। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वह क्या ही हो गया। इसमें डू और डज के लिए देंगे, और डू और डज के लिए हम इसमें देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए डज लग गया। ठीक है, उसके बाद नट लाना है, नट लग गया। उसका वर्ब का पहला रूप लगा, तो एस बोलना क्या होता है, स्पीक, तो स्पीक हो गया। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इसका बोलना ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, पहले आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव हो गया, और उसके बाद नेगेटिव हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा से आप समझे, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान चीजें हैं, और इसको आप अपने कैरियर के लिए इस पे मदद ये कीजिए, काम कीजिए। देखिए एकदम सिंपल तरीके से आपको सारा चीजें समझ में आएगा, और इस पे ध्यान दीजिए। आप जो भी देखते हैं, आप अपने कैरियर के लिए जो कुछ के लिए, तो आप अपने पढ़ने के लिए पर ध्यान दीजिए, वैसी चीजें देखिए जो आपको फायदा दे। ठीक है, तो आप जो भी देखते हैं उसमें आप ये सोचिए जो हमारा टाइम 5 से 10 मिनट जा रहा है, उससे हमको क्या हासिल हुआ, हमको मिला क्या। तो आप जब इसको देखेंगे, जितना बार देखेंगे, नई नई चीजें आपके सामने आया, तो इसको देखिए, समझिए, और जो दिक्कत है उसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं पहले से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। वैसे सेंटेंसेस इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव मतलब सवाल भी पूछेगा और नकारात्मक भी रहेगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो क्या शब्द लगा है, तो इंट्रोगेटिव भी हो गया, और नहीं है तो नेगेटिव भी हुआ। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, डू और डज, ये दोनों में से कोई एक लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके वर्ब के पहला रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इंट्रोगेटिव है तो नॉट ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा ही। ठीक है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा, तो इसमें सबसे पहले हम डू और डज, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही वह है, तो इसके लिए हम डज लगाएंगे। और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का है, ही है, तो ही हो गया। उसके बाद क्या है, नट है, तो नट हो गया। उसके बाद वर्ब का पहला रूप स्पीक है, तो स्पीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश हो गया। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन हो गया, एकदम सिंपल, वेरी इजी।
तो ये सिंपल तरीके से आप इसको समझ गए। आप नॉट ऑफ इंट्रोगेशन जो भी आपको दिक्कत है उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, इसमें शब्द को जो यूज किया समानता, समानता का मतलब जनरली, जनरली ये है, ता है, ती है, ते है कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनल हम नहीं कहें, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, लेकिन ये पहचान नहीं होता है, कभी कभी एक्सेप्शनल चीजें। जैसे आपको हम उदाहरण के तौर पे ये कहें, ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा मेरा है, मेरा है। तो इस सेंटेंस को हम क्या कैसे बनाएंगे? इसमें तो ता है नहीं, तो इस सेंटेंस को सबसे पहले हम बनाएंगे दिस पेन इज माई, ठीक है। तो ये अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कौन से सेंटेंस में बनेगा, ठीक है। ये कौन से इसमें न तो तार नहीं है, तो इस तरह से सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है ये। लेकिन इसमें इज जो लिखा गया था, इज आर और एम, मतलब वैसे ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है। वर्ब दो तरह के होता है, एक होता है एक्सिलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। लेकिन कभी कभी एक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम करता है, जैसे हैज और हैव है। तो अगर एक्सिलरी वर्ब इज एम आर या हैव या जो हैड कुछ भी हो, वो मतलब इज एम आर इसमें ज्यादातर आएंगे, और इज एम आर जो आ रहा है वो चीजें अगर मेन वर्ब के रूप में काम करना लगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है, इज और एम लगाया जाता है, ठीक है। बस यही एक एक्सेप्शनल एक दो चीजें आता है, लेकिन बाकी सब जनरली इसी तरह से बनता है, ठीक है। तो हमको ये उम्मीद है ये एक अच्छा चीज आपको सामने आएगा और ये समझ में आएगा। और इसके साथ आपको मैं एक HW दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ये स्ट्रक्चर बता देंगे, स्ट्रक्चर के मुताबिक आप बता सकते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा। एक सेंटेंस दे रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, जैसे वह पटना जाता है, वह पटना जाता है, ठीक है। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस स्ट्रक्चर पे बताना है ये कैसा है, ठीक है। ये इसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? वह पटना जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट द्वारा आप पूछ सकते हैं, इसके लिए जवाब दिया जाएगा, ठीक है।